हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। वो जो लाइन है 2, 3 पॉइंट से गुजर रही है। यहाँ फिगर के अंदर देखिए, ये x का 2 हो गया, ये y का 3 हो गया, ये जो पॉइंट है ये 2, 3 है। यहां से ये लाइन गुजर रही है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें ये भी दे रखी है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। यहाँ ये एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से लेकर यहां तक जहां ये एक्स एक्सिस को काट रही है, ये हो गया है इसका एक्स इंटरसेप्ट। ये बराबर है y इंटरसेप्ट के, यानी ओरिजिन से लेके और y एक्सिस के ऊपर जहां पे ये कट रही है, ये इसका y इंटरसेप्ट है। ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अब इसके अंदर क्योंकि हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो यहां पे हम इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू में 1। जहां पे a होता है x का इंटरसेप्ट और b होता है y का इंटरसेप्ट। तो इनकी वैल्यू हम फिल कर लेते हैं। x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में, अब यहाँ पे जो b है ये भी तो a के ही बराबर है ना। ये a और ये जो b है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ b की जगह पे मैं a फिल कर सकता हूं ताकि इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। इज इक्वल टू में 1, ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख भी दूंगा कि जो a है वो b के बराबर है। अब दोनों के नीचे a आ गया तो एलसीएम बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। a एलसीएम आ गया, ऊपर में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू में ये 1 हो गया। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई लेफ्ट में आ गया और a 1 जार a ये राइट में आ गया। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये इस लाइन की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो a है, a की हमें वैल्यू पता नहीं है। तो a में कोई यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होना चाहिए ना, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, जब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू a है तो x और y यहाँ पे क्या होंगे, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है तो ये x और y इस लाइन पे आने वाले कोई पॉइंट की वैल्यू होगी। अगर इस लाइन पे आने वाले कोई x और y की वैल्यू मेरे को पता चल जाए, उन्हें मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ और वो उनका जो सम है वो a के बराबर होगा। और ये वाले पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे पता है, यहाँ पे x 2 है और y 3 है। तो ये जो 2 और 3 है इन्हें मैं x और y की जगह फिल करके a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज लाइन पासिस थ्रू 2, 3। तो ये हो गया है x और ये हो गया है y। इसके अंदर वैल्यू फिल करेंगे हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू a ये दिया हुआ है, x की जगह पे 2 फिल करेंगे, y की जगह पे 3 फिल करेंगे, इज इक्वल टू में ये a हो गया। और इधर में सम आ गया 2 + 3 ये 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिल कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। क्वेश्चन खत्म।